नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे साइटिका के ऊपर योग। तो साइटिका क्या है? साइटिका एक नर्व होती है जो हमारे यहाँ से कूल्हे से लेके और पैर के अंगूठे तक यहाँ तक एक लंबी नस होती है जो कि हमें जब हमारे या तो कमर में दर्द होता है या उस नर्व में हमारे कोई चोट लग जाती है या वो नर्व हमारी दब जाती है या कभी-कभी हमारे जो कमर में जो दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो जाता है या हमारी डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये साइटिका की प्रॉब्लम हमारे हो जाती है। इतने सारे कारण होते हैं, तब हमारे ये साइटिका का लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कमर में दर्द ना भी हो, तो भी उस कमर के दर्द से पहले ही साइटिका का पेन हो जाता है, क्योंकि ये नर्व ही इस नर्व का नाम ही साइटिका है। तो दोस्तों हम इसे अपनी नर्व को स्वस्थ रख सकते हैं योग के द्वारा, लेकिन अगर किसी के ज़्यादा दर्द है, वो पैर को नहीं उठा पा रहा है, बहुत ही सीवियर पेन है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैर उठ रहा है, आप चल भी रहे हैं और पेन है जो बहुत ही रुक-रुक के हो रहा है, एक जलन की तरह, जैसे छोटी-सी एक जलन होती है ना, तैसे इस तरह दर्द हो रहा है, तो आप उसे योग के द्वारा दोस्तों सही कर सकते हैं। आज बहुत अच्छे ही ऐसे योगासन है और बहुत ही ईज़ी हैं, जो आप अपने डेली रूटीन में इन्हें डालेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक दिन योग करने से तो नहीं होगा। योग से रोग खत्म होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे खत्म होते हैं और बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों डॉक्टर के पास भी जाएँगे तो वो भी आपको थेरेपी बताएँगे, क्योंकि नर्व का पेन दवाइयों से नहीं, थेरेपी और एक्सरसाइज़ से ही ठीक होता है। और ये हमारी जो एक्सरसाइज़ है, ये एक थेरेपी का काम करेंगी, लेकिन आपको अपने डेली रूटीन में इन्हें डालना होगा, तभी आपको फ़र्क लगेगा, वरना तो नहीं दोस्तों, एक दिन में तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी योग की क्रियाएँ। तो उसमें पहले क्या करना है दोस्तों, हमें अपने मैट पे इस तरह बैठ जाना है। इसे दंड आसन की स्थिति बोलते हैं, यानी पैरों को इस तरह फैला के बैठना है, अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे इस तरह रखना है, कमर हमारी सीधी रहेगी और अपने पैरों को इस तरह फैलाएँगे और अपने पंजे को जैसे ये डाउन करना है, फिर इसे अप करना है। इस क्रिया को करना है कम से कम हमें 20 टाइम। 20-20 के इसे आप 3 सेट आप करेंगे, ये दोस्तों इसे। ये एक आपके साइटिका के लिए ही नहीं दोस्तों, ये जो गठिया बाई होती है, आपके पिंडलियों में दर्द होता है, ये उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। और आप फिर उसके बाद आपने जो आपके ये पंजे हैं, सिर्फ पंजों को करना है, पंजों को ऊपर नीचे करना है, अप डाउन करना है हमें अपने पंजों को सिर्फ। ये सॉरी, आपके जो पैर की उँगली है, इनको ही आपको अप डाउन करना है। पहले तो आपने अपने पैर को कर लिया अप डाउन, फिर आप अपनी फिंगर को, ये जो पैर के फिंगर है ना, उनको अप डाउन करना है। ये इस तरह आपको सिर्फ पैर के फिंगर को अप डाउन करना है। कमर आपकी दोस्तों ऐसे ही सीधी बनी रहेगी। सिर्फ आपको ये अपनी पैर की उँगलियों को अप डाउन, फिर आप अपने पूरे पंजे को इस तरह आगे पीछे करेंगे, ये। फिर आप अपने पंजों को इस तरह, आपको ये भी कम से कम 20-20 टाइम, आपको दोस्तों ये सारी क्रियाएँ जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पैर की ये सारी क्रियाएँ आपको 20-20 टाइम करनी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो उसे बोलते हैं दोस्तों बुद्धा कोणासना। कि बुद्ध कोणासना की तरह होता है, नाम तो उसका मोची आसना है, लेकिन होती बुद्ध कोणासना यानी कि बटरफ्लाई आसना। इसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों तलवों को, ये दोनों तलवों को इस तरह मिलाना है, इस तरह मिलाना है। हम बुद्ध कोणासना में यहाँ को रखते हैं, आगे की तरफ रखते हैं, लेकिन इसे आप सॉरी पीछे की तरफ लगते हैं, लेकिन इसे आप अपने इस तरह बिल्कुल थोड़ा-सा आगे रखेंगे और अपने तलवे को दोनों को आपको इस तरह मिला के ही रखना है और आपके पैर ये जैसे बने हुए हैं इस तरह ही रहेंगे। अगर जब आप ऐसे कर देंगे तो आपके तलवे हट जाएँगे। तो आपको अपने तलवों को इस तरह मिला के रखना है और कमर दोस्तों आपकी सीधी रहेगी और ये आपके हाथ ये आपके पैरों के साइड में, या तो आप पैरों के साइड में या आप इन्हें आगे पैरों के अपने पैर के पंजे के आगे, दोनों तरह से आप रख सकते हैं। मैं अभी आपको दोनों तरह से बता देती हूँ। पहले तो आप इसे अपने दोनों हथेलियों को इस तरह साइड में रखेंगे
और आप अपनी कमर को इस तरह दोस्तों आपको कमर को अपनी को कर्व करना है, मोड़ना नहीं है। आप ऐसे मोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको कर्व करना है ये, और ऐसे सामने देखेंगे और यहाँ पे रुकेंगे और एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे। ये दोस्तों आपको जब आप ब्रीथ भरेंगे आपको अगर 5 सेकंड आपको सॉरी 2 सेकंड आपको लेने में लग रहा है तो 3 सेकंड आपको छोड़ने में लगने चाहिए। इस तरह की आपको ब्रीथ भरनी है। वही कहने का मतलब है, अगर 5 मिनट आप ले 5 सेकंड लेने में लगा रहे हैं तो 10 सेकंड आपको छोड़ने में, यानी उसका अगर आपने 1 सेकंड है तो 2 सेकंड आप छोड़ने में, एक उसका डबल आपको छोड़ने में लगाना है। ब्रीथ को जल्दी से नहीं छोड़ना है। अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ किस तरह करना है। अपना हाथ यहाँ रखेंगे और इसे कमर को इस तरह हम आपको कर्व करना है, और यहाँ पे पैरों को आप अपने को इस तरह जोड़ के रखेंगे, और फिर आपको यहाँ पर आपके कूल्हों पर दोनों पे इस तरफ आपको एक आएगा स्ट्रेचिंग आएगी, तो आप देखना उससे बहुत अच्छा आपको फील होगा आपके पेन में, और आप इस तरह ही बने रहेंगे। यहाँ पे आप ब्रीथ भरेंगे। इस तरह आपको फिर अपनी नॉर्मली से रहेंगे आ जाएंगे। तो फिर दोस्तों आपको ये 5 ऐसे ब्रीथ भरनी है। जब आप इस तरह झुकेंगे ना, अपने हाथों को यहाँ रखेंगे, तब आपको 5 ब्रीथ भरनी है, और 5 ब्रीथ जितने जब आप भरेंगे और 5 ब्रीथ उन्हें इस तरह ही आपको धीरे से आप उनको छोड़ेंगे, और आप इतने यहीं पर नीचे बने रहेंगे, चाहे 20 सेकंड आपको रुकना पड़े या 30 सेकंड आपको नीचे रुकना पड़े, लेकिन आपको ये 5 ब्रीथ ऐसी भरनी है और ऐसे ही आपको छोड़नी है। तो आइए अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी क्रिया की तरफ, जिसे बोलते हैं दोस्तों सेतु बंद आसना। उसमें क्या करना है, आपको अपने मैट पे इस तरह लेटना है और अपने दोनों पैरों को अपने ये हिप्स के पास इस तरह रखना है। और अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मैट पे उठना है। आपकी गर्दन आपकी मैट पे टिकी रहेगी, आपके पैर आपके इस पे टिके रहेंगे। इससे आपको अपने ये मिडिल का जो हिस्सा है ऊपर उठा लिफ्ट कराना है। तो इससे किस तरह कराएंगे, आप अपने पैर के एडी को पकड़ भी सकते हो, और या आप हाथ को यहाँ भी एडी के पास भी रख सकते हैं, और और आप अपने पंजे पे भी रह सकते हैं, और अपने अपने पूरे पंजे पैर पे भी टिके रह पूरा पैर भी नीचे टिका सकते हैं और अपने पंजे पे भी रह सकते हैं। इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह। पहले तो हम पैर पूरा टिका के नीचे करेंगे और अपनी एडी को पकड़ के। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस तरह आपको उठाना है दोस्तों अपना ये हिस्सा, और यहाँ पर हम बने रहेंगे। ब्रीथ भरते हुए हम उठेंगे, यहाँ पे अपनी ब्रीथ को होल्ड रखेंगे। यहाँ पर कम से कम आप 20 सेकंड तक इस तरह ही होल्ड रहेंगे, और ब्रीथ को छोड़ते हुए आप ऐसे नीचे आ जाएंगे। अभी तो हमने पूरे पंजे पर बताया। अब आप अपनी ये अब पंजे पे इस तरह पंजे पे उठेंगे। ये आपने ब्रीथ को भरा, और आपको ये ब्रीथ भर के यहाँ पर होल्ड रखनी है, और यह आप अपनी इसे पकड़ भी सकते हैं और नहीं तो आप नीचे भी रख सकते हैं। दोनों तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे 20 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और फिर धीरे से ब्रीथ छोड़ते हुए अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका। और अब हम करें सेतु बंद, जिसे ब्रिज कोर्स भी बोलते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ। दोस्तों इसे बोलते हैं हम पिजन पोज, यानी कि कपोतासना। इसमें क्या करना है दोस्तों, आप अपने राइट लेग को उठा के अपनी लेफ्ट लेग पर रखना है। इस तरह आपने फोल्ड करके आप यहाँ पर रख देंगे, और फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, एक तो आपने ये जो पैर जा रहा है इसके नीचे से आपको निकालना है, और दूसरा यहाँ, और इस पैर को इस तरह आपको पकड़ना है और बिल्कुल नीचे इस तरह लेटना है, और इसे अपनी तरफ को आपको खींचना है। अपनी तरफ को इस तरह खींचेंगे, और वो जो पैर आपका ये मुड़ा हुआ है ना, इसका प्रेशर आप नीचे को करेंगे, और इसे अपनी तरफ को आप खींचना है। दोस्तों ये बहुत ही कपोतासना लेट कर किए जाने वाला है। बैठ के इसे दूसरी तरीके से भी करते हैं, लेकिन इसे बैठ के लेट के इस तरह करते हैं। ये बहुत, इसके लिए रामबाण इलाज है दोस्तों, ये साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसना है। ये आप जरूर करना। और फिर उसके बाद जैसे आपने एक तरफ किया था, ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है।
इस पैर को मोड़ के अब हम चेंज कर लेंगे, राइट लेग पर रख देंगे लेफ्ट को और फिर मोड़ ले और फिर उसके बाद फिर दोबारा ऐसे करना है। एक हाथ को अपने बीच में से इस पैर को निकालना है और एक नीचे से और इसे पकड़ लेंगे यहाँ पे और सर अपना नीचे रखेंगे और अब आपको अपनी तरफ को इसे खींचना है, अपनी तरफ को खींचना है। जब आप अपनी तरफ को खींचेंगे तो देखना आपके पूरे पैर में एक बहुत ही अच्छा खिंचाव पैदा होता है। एक थेरेपी होती है आपकी नर्व की बहुत अच्छी, आपको महसूस होगी। आप करिए मेरे साथ, आपको खुद पता चल जाएगा जब आपकी नर्व में खिंचाव आएगा। तो कम से कम दोस्तों आप 20 सेकंड तक आप इसी स्थिति में बने रहेंगे और जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तब आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाना। तो इसे बोलते हैं दोस्तों कपोतासना यानी कि पिजन पोज। ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों, आप इसे जरूर करना जिन लोगों को साइटिका का पेन है। तो अभी हम चलते हैं अपने 5 योगासन की तरफ। इसे बोलते हैं अधोमुखासना। ये एक माउंटेन पोज की तरह ही है दोस्तों। इसे अपनी मैट पर आप इस तरह आ जाएंगे। ये ये स्थिति है इसकी और इसमें क्या है दोस्तों, आप अपने पैरों में थोड़ी जगह बनाना ये और अपने पंजे को नीचे टिकाना है, इसे उठाना नहीं है इस तरह और थोड़ी इसमें जगह अपने शोल्डर के जितना जगह बनानी है और ये अपने हाथों को दोनों को इस तरह आगे टिकाना है और फिर आपको नीचे झुकना है और अपनी नेवल को देखना है। जितना ये नेवल को देखेंगे आप और आपके पैर की एड़ी बिल्कुल भी नहीं उठेंगी, जमीन पे ही टिकी रहेंगी। आपको अपनी नेवल को देखना है। यहाँ पे आप कम से कम 20 सेकंड तक टिके रहेंगे इस तरह ही और अपनी नेवल को देखेंगे। जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों तब आप क्या करेंगे, अपने घुटने को नीचे टिकाएंगे और फिर करेंगे हम दोस्तों बाल आसना। अभी बाल आसना में क्या करना है, आप नीचे की तरफ जाएंगे और फिर अपने सर को नीचे रखेंगे। ये सर को आपको नीचे रखना है और दोनों हाथों को अपने को आगे की तरफ आपको खींचना है। ये अब दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, अपने सर को इस तरह नीचे रख देंगे और यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर जब आपके कम से कम 30 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। मैंने तो अभी 10 काउंट किए थे लेकिन दोस्तों आप इसे कम से कम आप इसे 30 सेकंड जरूर करना। ये आप एक रेस्टिंग पोज भी हो जाएगा आपका और आपका एक आसन भी बाल आसना, इसे बोलते हैं चाइल्ड पोज। ये भी आप जरूर करना दोस्तों। और ये जो मैंने आपको एक पिजन पोज बताया ना, अगर आप इसमें से 2 एक्सरसाइज भी लेना चाहते हैं तो पिजन पोज और आप ये बाल आसना, इन दोनों आसनों को और अधोमुख आसना, इन 3 में से आप 2 आसन तो जरूर लेके करना। ऐसा नहीं है कि आप सारे ही आसन करो, इसमें से 2 या 3 आसन लेके जरूर करना दोस्तों। और कपोतासना तो आप, क्योंकि वो उसका रामबाण इलाज है, वो जो कपोतासना मैंने किया था अभी लेट कर बताया था, तो उसे तो आप जरूर करना दोस्तों, वो बहुत अच्छा है। उससे आपकी पूरी नर्व का यहाँ से पूरा कूल्हे से लेके पैर तक बहुत अच्छा खिंचाव आता है। जिन लोगों को साइटिका का पेन है वो लोग जरूर करें। दोस्तों ये आसन बहुत अच्छे हैं, आप ये डेली अपनी रूटीन में, जिन लोगों को साइटिका का पेन है वो लोग अपने डेली रूटीन में ये आसन डाल लें। 2 आसन तो जरूर डाल लें। अगर योगा करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है और वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो 2 आसन और अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे तो उनका ये रोग खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों। बहुत मेरी क्लास में भी हैं काफ़ी लोग जो साइटिका से के पेन से ग्रस्त थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। तो क्योंकि वो डेली करते हैं, आप भी डेली करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ जॉइन करना और इसे जिन लोगों को साइटिका का पेन है उन्हें शेयर भी करना। तो नमस्कार दोस्तों।